एक्शंस लगातार लेते चले जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अटेंडेंस, जी हाँ, मैंने वही बात करी। ग्रुप में बहुत लोगों के मैसेज पेंडिंग पड़े रहते हैं। जी, ग्रुप में आपको इसीलिए तो ऐड किया गया है जिससे कि आप उनको देखें, और सिर्फ ऐसा नहीं देख के छोड़ दें। देखिए, हर एक बंदा ग्रुप में आई वाले ऑप्शन को क्लिक करके जरूर देखता कि कितने लोगों ने मेरा मैसेज सीन किया या नहीं। तो आप एक्चुअली किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप अपने लिए आए हैं इस बिजनेस। वाली सर ने सबको 5-5% की आईडी दे दी है। हमारे ग्रेट लीडर सिद्धार्थ सर को भी 5% की ही आईडी मिली, मुझे भी 5% की आईडी मिली, धर्मेंद्र मान सर को भी 5% की आईडी मिली। आपको बनानी है उस आईडी को आगे बनाना है, ठीक है, बिजनेस आपको क्रिएट करना है। तो आप अपने आप को धोखे में कभी मत रख। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। टूल्स, जी हाँ दोस्तों, टूल्स की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी एक मोची को जब वो बैठता है कनाट प्लेस पे या कहीं पे भी अब बैठते हैं, कोई भी एक बार्बर या कोई भी अपनी कैंची ये सारी चीजें रखे बैठता है ना, वो उनका 1 रुपए का भी काम नहीं हो सकता अगर वो ये सारी चीजें ना रखे। अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि आप ये सारी चीजें हमेशा रेडी क्यों रखते हो, तो बोलेंगे सर यही तो हमारी रोजी रोटी है। मैं पता नहीं लोग इस तरीके से कैसे बोल जाते हैं कि सर काम नहीं हो रहा। जब मैं उनसे पूछता हूँ सर आपके टूल्स कहाँ हैं, हथियार बिना लिए आप जंग लड़ने चले गए तो यहाँ से खून निकलेगा, लोग ऐसे ऐसे बाउंसर फेंक के मारेंगे आपको, ऐसे ऐसे आपको कटाक्ष शब्द बोलेंगे, आपके पास कुछ होगा ही नहीं दिखाने के लिए। इसीलिए वेस्टीज मैनेजमेंट ने आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी चीजें, इतनी बढ़िया नॉलेजेबल किताबें, कार बुक जैसे कि प्लान बुक, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान बुक तो खरीदिए सबसे पहले। प्लान बुक में आपको पूरा मिक्सचर मिल जाएगा, कार्स भी मिल जाएंगे उसमें, एक दिखाने के लिए आपको सबूत तो होगा। जब आपके पास आपका अपलाइन नहीं होगा आपको बैक करने के लिए, यानी कि जब आपकी असीमत अगर आप बाहर जाएंगे ना तो लोग आपको थोड़े थोड़े टोंट भी मारेंगे। जब आपके पास ऐसी कार बुक होगी ना, सर जी हाथ में रख देना, वजन से ही नीचे हो जाएगी इनके हाथ, इतनी भारी है हमारी कार बुक। एक बार देखिए तो मैंने 2nd से 3rd मंथ में ही कार बुक परचेज कर ली थी। लोग पूछते हैं कि किस तरीके से बिजनेस रिटेन कैसे रहता है, आगे कैसे बढ़ता रहता है, डाउन हो जाता है। जी हमारा दोस्तों टूल्स, आप अपने ग्रुप्स में आप अपने टीम में टूल्स की मात्रा बढ़ाइए। प्रोडक्ट्स बुक काफी सारे लोगों के पास अभी है ही, सब लोग पीडीएफ दिखा रहे होते हैं फोन में से। दोस्त हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप पीडीएफ से दिखाएंगे ना तो वो सामने वाला बंदा आपको कैजुअल ले जाएगा। ये सारी कुछ चीजें आपको नियरेस्ट डीएलसीपी से मिल जाएंगी। लीडिंग लेडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश की जो मतलब समझिए 49% इंडिया में जो आबादी है वो लेडी की है, और उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल भरा हुआ है। अगर आप उनको उन्हीं के जैसे लोगों को सक्सेस होते हुए दिखाओगे उस बुक में, लीडिंग लेडी बुक में, तो सोचिए आपके पास कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। तो ये इन चीजों में मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ दोस्त, ये चीज आप ऑनलाइन चले जाओ, ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड करने जाओ, ये चीजें काम आनी ही आनी है। जब आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दे, जूम पे ही दे, बुक निकाल के दिखा दीजिए किसी, देखिए सर मैंने ये ले रखी है इसलिए मेरे को फील्ड में दिक्कत नहीं आती, लीजिए सर ये मैंने कार बुक ले रखी है, जब भी मुझे कोई कटाक्ष शब्द बोलता है या कुछ नहीं होता है वेस्टीज में ऐसा कुछ, तो मैं बुक उनके हाथ में रख देता हूँ, देखिए सर चेक कर लीजिए। इन हर गाड़ी का आगे नंबर भी मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। टाई दोस्तों, टाई का बहुत ही अलग एडवांटेज होता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग दे रहे हैं और कभी भी किसी से मिलने भी जा रहे हैं तो टाई अगर लगा लीजिए तो जाएगा क्या आपका, अच्छा लगता है यार, कभी यूज करके देखना। वेस्टीज की टाई 1 नंबर की है, बहुत अच्छी है, ठीक है। फॉर्टमैन्स, जी हाँ मैं वही चीज से बात कर चुका हूँ जो कल हर्ष सर ने एक्सप्लेन करी थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग दिया था कि अभी तक मेरे माइंड में छपा हुआ है वो, कि अगर आप किसी को सोना दोगे ना, लेकिन वो थोड़ा सा गंदा गोबर में लिपटा हुआ होगा, तो एक बार वो भी सोचेगा यार क्या दे रहा है ये। लेकिन सर आपकी लोग बोलते हैं कि लुक्स डजंट मैटर, जी हाँ मैटर करते हैं। आपका पहला इंप्रेशन ही सबसे मेन होता है। अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा रहेगा, यानी कि आप अगर चप्पल पजामे में जाएंगे प्लान दिखाने के लिए तो दिक्कत हो सकती है दोस्त, ठीक है। वो आपके बिजनेस को एकदम ऐसे लाइटली ले जाएंगे ना, फिर आप बोलेंगे सर वो ज्वाइन नहीं कर रहा, सर ऐसा हो रहा है, सर वैसा हो रहा है। तो टूल्स की ये महत्वता है। आगे चलते हैं फटाफट से। ओके, बुक भी हमारी टूल में आती है, लेकिन हमारे इंटरनल डेवलपमेंट के लिए होती है, हमारे माइंड को डेवलप करने के लिए होती है। इसके बारे में आपके अपलाइंस आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि उन्होंने भी, देखिए आप किसी भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी सक्सेसफुल पर्सन रिकमेंड अस टू रीड बुक। कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वेस्टीज में सक्सेसफुल लोग, कितनी भी सक्सेसफुल लोग किसी भी फील्ड के, कोई स्पोर्ट्समैन ले लो, कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि सोते रहो,
या गलत आदतों को अडॉप्ट करो। हमेशा ज्यादातर उनका एक कॉमन पॉइंट रहता है, रीड बुक्स। अभी मैं शाहरुख खान सर को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि मैं एक दिन में 3 बुकें पढ़ रहा होता हूँ। एक सोते टाइम पढ़ रहा होता हूँ, एक जब मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ उस टाइम पढ़ रहा होता हूँ। तो ये कॉमन मोस्ट कॉमन चीज है, बुक्स पढ़िए। अब आप बोलेंगे कौन सी बुक, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा एक बार वेस्टीज की प्लान बुक खरीद लो। अगर आपने वो भी पूरी तरीके से पढ़ ली ना, मैं बहुत हैरान हुआ जब मैंने पूरी पढ़ के देखी वो। शुरुआत में तो मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी थी वो, जहाँ पे प्लान खत्म हो जाता है वहीं तक मैंने पढ़ी थी। आगे की जब मैंने 15-20 पन्ने जो उसमें एक्स्ट्रा है आगे, वो जब मैंने पढ़ के देखे तो वाह क्या कमाल की चीजें लिखी हुई हैं। हर सवाल के जवाब लिखे हुए हैं जो आपको फील्ड में फेस करने के लिए मिलेंगे। अगर आपने वो बुक भी पूरी पढ़ ली तो आपका बिजनेस बहुत आसान होने वाला है। दोस्त, ऑलवेज रीड इंस्पिरेशनल बुक्स। आप ऐसे नहीं कि चेतन भगत जी की कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई एवं कुछ भी पढ़ने लग गए। लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए। दोस्त, इंस्पिरेशनल बुक्स जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिले, अंदर यहाँ पे आग लगे कि भाई साहब आगे बढ़ना है। क्योंकि हाँ, मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ, क्योंकि देखो तेल साबुन तो जी हम पहले भी ले ही रहे थे। अब तेल साबुन लेना है तो कुछ एक्साइटमेंट के साथ कुछ सीखते हुए आगे भी बढ़ना है। ठीक है दोस्त, सम बुक्स दैट वी रिकमेंड यू। कुछ बुक्स हैं जो मैंने भी पढ़ी थी, इनमें से तीनों एक्चुअली मैं पढ़ चुका हूँ। बिजनेस स्कूल, ये मेरी पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी। ये सच बताऊं तो ज्वाइन होने से पहले ही मुझे मेरे अपलाइन पकड़ा दिए। मेरे अपलाइन इतने ज्यादा अच्छे हैं और जबरदस्ती मुझे पकड़ा दी कि ये लो ये बुक पढ़ो, है ना। जब मेरे को इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी तब जाके मैंने वो पढ़ी। सवाल ही जवाब है, 1 नंबर की आपको एजुकेशन मिल जाएगी इसमें। सवाल ही जवाब में बुक के नाम से आपको पता चल रहा है, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा जो भी आपको मार्केट में या जब भी आप फील्ड पे जाते हैं वो पूछा जाता है। लोक व्यवहार, ये एक बुक है जो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। ये मेरी आधी खत्म हो चुकी है, डेल कार्नेगी सर की बुक है। ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ये बुक जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। आपको बिजनेस इतना आसान लगने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बच्चा किसी भी क्लास में एग्जाम में फेल होता है तो यही तो बोला जाता है। मान लीजिए कोई फिजिक्स में फेल हो गया तो घर वाले बोलते हैं ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये बुक्स पढ़ता ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सेम उसी तरीके से अगर आपको फील्ड पे दिक्कतें फेस हो रही है, फील्ड पे आप रेगुलरली फेल हो रहे हो, लोगों को जल्दी से आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, तो हाँ दोस्तों, आपने पढ़ाई कम करी। जी हाँ, जो यहाँ पे बुक्स रिकमेंड कराई जाती है वो आपने कम पढ़ी है। एक बार बुक्स पढ़ के देखो, इतनी अच्छी तरीके से आपकी टीम मेंटेन होने लगेगी ना, आपका व्यवहार एकदम चेंज हो जाएगा। जी हाँ, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, प्रोडक्ट्स की नॉलेज तो आपको उतनी ही लेनी जरूरी है जिस हिसाब से अगर कोई केमिस्ट की दुकान भी खोलता है ना, मान लो केमिस्ट की शॉप है, आपने ही खोली, कोई आपसे कोई दवाई लेने आया, आपसे उन्होंने पूछा भाई ये ऐसे ऐसे किस चीज की दवाई है, या कोई भी कोई चीज है, एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे जब आपको पता ही नहीं होगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसे न्यूट्रोसिटिकल सप्लीमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर हम तो सर तेल साबुन कंडीशनर इन्हीं पे ही बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमसे नहीं होता ये सप्लीमेंट वाला। लोग हमको बोलते हैं तू डॉक्टर है क्या, तो डॉक्टर है जो हमको बता रहा है तो ठीक करेगा हमारे घुटने। तो दोस्तों, आपको ये नॉलेज लेने की जरूरत है। सबसे पहले आप ये जानिए कि 2 तरीके की हेल्थ इंडस्ट्री, मतलब हेल्थ इंडस्ट्री में 2 तरीके के ये सारे टैबलेट्स या जो भी कैप्सूल आप बोलते हैं वो बनाए जाते हैं। 2 इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक होती है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल क्या होती है, आप हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं अंग्रेजी दवाइयां बनाने वाली, जो सिप्ला हो गई, मैनकाइंड हो गई, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में आती है, सॉरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आती है। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए, जो आपके आहार पूरक होते हैं। आहार पूरक अगर मैं आपको बताने जाऊं तो दूध आपका आहार पूरक है, दूध से बनने वाली चीज आपकी आहार पूरक है। स्पेरुलिना जिसके बारे में आपको बताया जाता है आहार पूरक है, नोनी आहार पूरक है, और बहुत सारे मेटामाइन और बहुत सारी स्ट्रॉबेरी मैक्स, ये सारी जो चीजें हैं वो आहार पूरक है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर जी फिर भी नहीं मानते लोग, बोलते हैं तू डॉक्टर है। तो दोस्तों, आपको यही उनको बताने की जरूरत है। अब तो खैर पिछले लॉकडाउन में तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी हाईली एसेंशियल गुड्स में डाल दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आप चाहेंगे तो मैं आगे एक शेयर भी कर दूंगा आपको मीटिंग खत्म होने के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूट्रोसिटिकल जो सप्लीमेंट्स हैं, स्पेरुलिना, आंवला और ये सारी चीजों को रेगुलर एसेंशियल्स में डाल दिया, यानी कि जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें। दिल्ली में तो फिर से पोल्यूशन आने लग गया, देखा होगा आपने दोस्त। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब की नॉलेज, इनकी नॉलेज इतनी ज्यादा जरूरी है जितना आप लोगों को बता पाएंगे, इतनी ही अच्छी तरीके से बता पाएंगे अगर आपने इन सब की नॉलेज ले ली तो। यू कैन बी अ प्रोडक्ट ट्रेनर। यस, ऐसी ट्रेनिंग्स हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल
जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने पेड ट्रेनिंग ली थी, अराउंड 400 रुपीज की थी वो ट्रेनिंग। बहुत सारे सेमिनार में हम लोग इकट्ठा था, एक सेमिनार हॉल था, वहां पे मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था। तब वो ट्रेनिंग इतनी पेड होती थी, शायद उसमें खाना भी दिया गया था, आप मुझे नहीं पता, काफी लोगों ने ली भी हो वो ट्रेनिंग। दोस्तों आज वो ट्रेनिंग आप सबकी फ्री प्रोवाइडेड है। आप एक प्रोडक्ट ट्रेनर बन सकते हो, आधी नॉलेज आप ले सकते हो, आधे डॉक्टर वाली नॉलेज आपको हो जाएगी। हमारी वैशाली वाली मैम है जो बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते हैं, वो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी इसी ग्रुप के अंदर आज रात को अराउंड 10 बजे के आसपास। तो उस ट्रेनिंग को जरूर देखें अगर आपको बढ़िया तरीके से प्रोडक्ट ट्रेनर बनना है। नहीं तो दोस्तों आप किसी को कुछ दे देंगे, किसी के सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, किसी को स्पाइरल, कुछ भी दे देंगे आप। ऐसा नहीं होता दोस्त, फिर तभी तो वो बोलेगा अभी लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि किसी को नींद मतलब कुछ दिक्कत थी, खुजली की दिक्कत थी, कुछ अलग दे दिया मेरी टीम में किसी ने और उनको नॉलेज नहीं थी, तो दिक्कत हो गई उनको, है ना। तो सबसे पहले आपको नॉलेज लेने की भी जरूरत है थोड़ी सी कि भाई साहब ऐसे ऐसे नहीं करना। न्यूट्रास्यूटिकल वैसे तो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन आपको फिर भी नॉलेज लेने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आप आयरन को कैल्शियम के साथ नहीं ले सकते, ये तो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो स्पेरुलिन उसमें आयरन है और कैल्शियम को आप साथ नहीं ले सकते, थोड़ा गैप लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप डायलिसिस वाले लोगों को क्या क्या चीजें सप्लीमेंट दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके लिए जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या हिंदी भाषा में बोलूं, देसी भाषा में, अगर आप कोई धंधा कर रहे हो तो धंधे में जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में तो आपको जानना पड़ेगा ना। अगर आप उनके बारे में ही नहीं जानेंगे तो दोस्त बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए और हर एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाइए अपने आप को। और जी ये आपको वीडियो तो मिल ही जाएगी इस मीटिंग के खत्म होने का। टॉपिक पे आप चलते हैं, बिजनेस प्लान नॉलेज। देखिए ये मैं अभी आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेल इंजीनियर्ड हमारे कन्वरवीर सर, बाली सर और दीपक सूद सर ने इतना ज्यादा दिमाग लगा के इस बिजनेस प्लान को एकदम कंस्ट्रक्ट किया है, इंजीनियर किया है। एक बार को तो मैं भी चकरा गया था शुरुआत में जब मैंने इसको देखा था। तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के इसको कंसल्ट बिल्कुल कीजिए कि कैसे कैसे पैसा कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डेप्थ में जाके किसी ने 10 टूथपेस्ट लिए, 10 डेप्थ में जाके, तो आपको उसका कितना रुपया मिलेगा। आपके पास ऐसे सवाल आने चाहिए आपको दोस्त। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हो, आपको 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आई तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन सीखना होगा। कैलकुलेशन पार्ट एकदम 6th क्लास की मैथमेटिक्स जैसा है दोस्त, बहुत इजी है। मैंने पहले ही दिन समझने की पूरी कोशिश की थी, आधा मुझे समझ भी आ गया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, रिलेशन बिल्डिंग। देखो दोस्तों सोशल मीडिया का जमाना है, रिलेशन बिल्डिंग में फोकस आपको करना पड़ेगा। पहले तो देखो हम लोगों के घर चले जाया करते थे, अब कुछ चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी। एक एज अ अपलाइन के लिए भी बताऊंगा और एज अ डाउनलाइन के लिए भी बताऊंगा। सबसे पहला रूल आप नोट कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा टीम में कलेश कारण बनती है अगर कहीं पे दिक्कतें आ रही होती हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे, फॉर्मूला क्या है, अगर डाउनलाइन अपलाइन को फोन करेगा तो वो मिस कॉल करेगा, अपलाइन कॉल बैक करेगा, क्योंकि अपलाइन को और भी काम हो सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ना अगर आप ये चीज अपनी टीम में ढाल देंगे तो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है आपका, क्योंकि सारा बिजनेस अब सोशल मीडिया फोन के थ्रू होने वाला है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं डालेंगे तो कभी भी कोलैप्स हो जाएगी सारी चीजें। डाउनलाइन बोलेगा सर आप तो मेरा फोन ही नहीं उठाते, सर आप ये हैं, सर आप मेरा प्लान नहीं दिखवा रहे। दोस्त क्या पता आपके अपलाइन और भी तो लैग है उनकी, वहां पे वर्क कर रहे हो। तो दोस्त हमेशा डाउनलाइन करेंगे मिस कॉल और अपलाइन करेंगे कॉल बैक, ठीक है। डिस्कस एवरीथिंग विद योर अपलाइन, आपको सारी बातें डिस्कस करनी है अपने अपलाइन के साथ। आपको हंसी आएगी दोस्तों ये जान के, जब मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा था तो मुझे ये तक पता होता था कि जो मेरे फ्रेंड हैं या जो मेरे 2-3 डेप्थ में जो लोग हैं उनके डेप्थ क्या बना है। ये सब चीजें भी मैं इतना घुल मिल जाता था शुरुआती दौर में। अभी भी ऐसा ही कुछ है मेरे साथ, जो भी मेरी टीम में उनको पता होगा, हमारी सारी चीजें एकदम घुली मिली रहती है। जब आप ऐसा रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपनी टीम के साथ, दोस्त यार ये आपके साथ ये T20 खेलने नहीं आए, टेस्ट मैच खेलने आए आपके साथ, बहुत ज्यादा टाइम तक रहेंगे ये लोग आपके साथ। तो आपको उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है। आप मैक्सिमम टाइम, ये आपको क्या लगता है, लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा, आप बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि
परमपिता परमात्मा के इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आपको क्यों लगता है? आप ये सोचिए कि आपका जो जियो का इतना फ्री आपको कॉलिंग मिल रही है, इतने सारे एसएमएस आपको फ्री मिल रहे हैं, दोस्ती टीम बनाने के लिए मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का तो डाटा ऐसी पड़ा रह जाता है। और देखिए दोस्तों, आपके ऊपर है, आप अभी भी मिर्जापुर में सारा डाटा लगा रहे हैं और ट्रेनिंग लेने नहीं आ रहे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको जो डाटा मिल रहा है, आपको जो फोन मिला हुआ है, आपको इस वक्त अगर जो मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी कृपा है। आप इसको अच्छी तरीके से यूज कीजिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए अपनी टीम के साथ। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे? जैसे मैंने बताया, आप इतने घुल मिल जाइए, लेकिन ऐसा भी नहीं सामने वाला अलाउ करे तभी, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती घर में घुस रहे हो। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोस्तों देखो ऐसे बनता है, जब भी आप मैक्सिमम टाइम अपनी टीम से, जो नए लोग आए हैं, क्योंकि देखो जब भी कोई नया बंदा इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप उनके साथ ऑफलाइन कनेक्ट नहीं हो सकते, उसके घर बार बार नहीं जा सकते, है ना, बाहर ज्यादा घूम नहीं सकते, अगर आपको अलाउ नहीं है आपके घर से, तो ये सारी चीजें आपको मायने रखनी पड़ेगी कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनाए। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप ऐसे बनाएंगे, मैक्सिमम टाइम 75% जब उनसे बातें करें, यानी कि 100% में से 75% जो बातें होनी चाहिए वो सपनों से रिलेटेड होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर किसके सपने? मेरे सपने, टीममेट के सपने। जी हाँ, जो आपके डाउनलाइन है, जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनके सपने आपको पता होने चाहिए। सपने ऐसे नहीं कि चांद तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा वो। जी हाँ, आपको उनको ज्वाइन कराने के साथ ही, जो आपको पिछले 3 दिन की ट्रेनिंग में समझ में आया होगा, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो टीम में जो एसोसिएट्स नए आए हैं वो किस लिए आए हैं, उनका मेन फोकस क्या है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है, जो चीज उनको आगे के लिए एक्साइट कर रही है, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक्साइट कर रही है, उसी चीज को पकड़ लो, ट्रिगर करते रहो। तो बोलते हैं ना कि एक घाव पकड़ लो उनका, बार बार उसको कुरेदते रहो जब भी वो मिले। जैसे कि कभी भी किसी से ना, और एक मैं आपको गोल्डन रूल और बोलूंगा, हमेशा आपका रिलेशन बिल्ड रहेगा बढ़िया तरीके से। पता है क्या है वो लाइन? जब भी आपसे कोई भी आपके डाउनलाइन या अपलाइन कुछ भी आपसे बात बोले, अगर वो आपकी शिकायत हो रही है, कुछ भी हो रही है, आप मैक्सिमम टाइम अगर आप उनको ये रिप्लाई करेंगे ना, जी हाँ सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये 4-5 वर्ड है, अगर आपने ये बोल दी, इसके बाद आप चाहे अपनी बातें बोल दें, जी हाँ मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, बट ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। भाई साहब, सामने वाले बंदे की कलेजे पे ठंडक पड़ जाती है जब वो समझता है कि हाँ सामने वाले ने मेरी बात सुनी। और फोन पे और चैट में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता क्या सोच रहा है सामने वाला। तो दोस्त, ये सारी चीजें सबमिसिव वाली चीजें, सबमिसिव मैं कहना चाहूंगा कि हाँ सामने वाले को जानो, मान लो कि हाँ भाई तो सही कह रहा, चाहे वो टेक्निकली कुछ गलत कह रहा हो, बस एक बार उनको ये बोल दो हाँ, मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। ये दूसरी लाइन है, मैं आपकी जगह होता तो, क्योंकि अक्सर ना हमारी टीममेट्स बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे होते हैं आपसे, लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं टीम बिल्ड कर रहा था। नहीं दोस्त, अगर आपने ऐसा बोल दिया ना, तो बोलेगा भाई मैं नहीं कर रहा इसके साथ, उसके दिमाग में ये चीज आएगी बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस देखो बॉस बनने वाला नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आप ये वाली गोल्डन लाइन लिख लेना, जी हाँ यार, ऐसे बोल देना दोस्त, हाँ अगर मैं तेरी जगह होता तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा होता जो तुझे अभी फील हो रहा है। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये आपको और कनेक्ट कर देगी आपकी डाउनलाइन से। आप ट्राई करके देखना, आज कल परसों तरसों कभी भी, जब भी आपको देखिए, क्योंकि डाउनलाइन है वो तो प्रॉब्लम शेयर करेंगे ही करेंगे, और वो आपसे नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? आप ही तो बिजनेस में उनको लेके आए हैं, ठीक है। वी आर हियर फॉर लॉन्ग टाइम। जी हाँ दोस्त, जो मैं आपको बता चुका पहले भी, यहाँ पे हम बहुत लंबे समय के लिए हैं। टेस्ट मैच खेलना है, T20 नहीं खेलना। और अभी सोशल मीडिया के जमाने में ये सारी चीजें बहुत मायने लगती हैं, क्योंकि देखो आप तो पकड़ने भी नहीं जा सकते, बंदे के घर भी नहीं जा सकते। पहले तो ऑफलाइन के टाइम पे हम घर जाके उसको मना, मतलब बात करने लग जाते थे, लेकिन अब तो हमें पता भी नहीं है, हम जूम से कनेक्टेड है बंदे से, हम कॉल से कनेक्टेड है, ब्लॉक कर दिया तो क्या करोगे? तो इसीलिए पहले कनेक्शन बढ़िया करके बना के रखो। चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिल्डिंग में मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ आपके लिए, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। ये कुछ सवाल है जो आपको कल परसों तरसों जरूर पूछे जाएंगे, और पूछ भी लिए गए होंगे जिन लोगों से। ये कुछ टॉन्ट है कि यहाँ कुछ लोग ही पैसे कमाते, तो भैया तुम बन जाओ ना कुछ लोग। जो कुछ लोग आए थे उनको भी तो 5% की आईडी मिली थी, ऐसे नहीं बोलना आपको। यहाँ पे भी आपको आदर भाव से, क्योंकि देखो भाई साहब, वो फोन काट देगा बंदा सामने वाला अगर आप फोन पे हो तो,
सामने वाला, अगर आप रियलिटी में बात कर रहे होते हैं ना, तब भी सामने वाले को बुरा लग जाता है अगर आप इन वाली बातों को अगर काटेंगे तो। जैसे मैंने जवाब दिया वैसा बिल्कुल नहीं देना, आपको ये बोलना है जी हाँ, काफी हद तक मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, ठीक कहा आपने, यस यू आर राइट। आप उसकी बात को रख लो ना यार। अगर आपने उनसे बहस कर भी ली और आप जीत भी गए बहस में, तो फायदा क्या हुआ? हार तो आप फिर भी गए, जोनिंग तो फिर भी नहीं आनी। तो दोस्त, यहाँ शुरुआत में जो लोग आते हैं ना वही पैसा कमाते हैं। गलत तो वो भी नहीं कह रहा भाई, मान लो ना, मान लिया आपने, हाँ यार ये बात तूने एकदम सही कही, और इसीलिए मैं तेरे को, क्योंकि ये बातें तेरे को पता है, मैं तेरे को आगे की बात बताता हूँ सीन क्या है। तो वो आपकी बात को सुनने के लिए मैक्सिमम टाइम अप्रोच करेगा, या वो लिसनिंग मोड में आ जाएगा कम से कम, क्योंकि पहले आपको पता है जब वो, अगर बंदा ऐसी बातें कर रहा है ना सामने वाला, तो समझ जाना है आपको कि उसके मन में पहले से ही कोई घाव है, जख्म है इस इंडस्ट्री को लेकर। यहाँ लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं अंदर से तो आवाज ही आती है कि भाई कर लेना, फिर करवा ले ब्रेन वॉश, वैसे भी इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी लेट उठता है, पबजी खेलता रहता है, ये करता है वो करता है, टिकटॉक चला रहा है, तो करवा लो ब्रेन वॉश, क्या जा रहा है। लेकिन बुरा लग सकता है सामने वाले को। आपको बोलना क्या है दोस्त? हाँ, सही कहा तूने, कुछ कंपनियां ऐसी आई थी जो गलत तरीके से ब्रेन वॉश कर देती थी। आपको बड़े ही सहजता से उसका जवाब देना है, भावनाओं में नहीं बहना, खासकर फोन पे। अगर फोन पे आपने ये सब बोल दिया ना, आपको ज्यादातर फोन पे जब भी आप बात कर रहे हो, या इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो, फेसबुक पे बात कर रहे हो, तो आपको यही देखना है कि किस तरीके से आप उनको मिलने के लिए प्रेरित कर सकते हो खुद से। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप उनसे प्यारी प्यारी बातें करोगे, ढंग की बातें करोगे, उनकी बातों को लोगे, समझोगे। यहाँ पैसा डूब जाता है। ये वही कुछ सवाल है, इन सभी का एक ही तरीके से जवाब दिया जाता है, आपको पता ही है, आपके अपलाइन बखूबी बता देंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे थोड़ा और संभल के रहिएगा। इस तरीके से इन सारे जवाब हो गए, इन सारे सवालों के जवाब और सहजता से देने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, ये जिसलिए आज आप आए हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस कैसे करें डायरेक्ट। जी सर, हमारे तो सारे फ्रेंड्स खत्म हो गए, हमारी सारी लिस्ट खत्म हो गई, अब हम कैसे करें? दोस्त, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पे आप इस हालात में जिंदा है। वैसे तो सारे अपने अपने घर में पैक थे ना पिछले 6-7 महीने, सर सब अपने घर में पैक थे, लेकिन सोशल मीडिया चल रहा था और दबा के चला, वहां पे लोग जिंदा थे। तो सोशल मीडिया पे आप नए लोगों से कैसे मिले? अब सवाल यहीं पे आता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे है, कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा यूथ है, वो तो पक्का होगा, लेकिन जो लोग होते भी हैं, मैं 95% अराउंड लोगों की मैं प्रोफाइल में कुछ अजीब अजीब चीजें देखता हूँ जो कि बिल्कुल नहीं लगता कि वो नेटवर्क है। कुछ लोग डाल रहे हैं, ठीक ये समझ में, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं, मैं दिमाग में आता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें बायो पे वो लगाते हैं। इंस्टाग्राम की बायो पे, फेसबुक पे कुछ भी डाल रहे हैं। अब आपका जो स्टेटस है वो हर कोई देखता है। आपको जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हो ना, तो आप कांच के घर में होते हो, शीशे के घर में हो। आप लोगों को नहीं देख सकते, लेकिन लोग आपको देख रहे हैं कि भाई सपने तो बड़े बड़े बता रहा था, लेकिन कर क्या रहा है। अब इतने में मेरे ही डाउनलाइन थे, उनका ही मैंने स्टेटस देखा था, भाई साहब उन्होंने अलग ही कुछ डाल रखा है स्टेटस पे। हाथ, मतलब हाथ काटने वाला कोई एक बंदा था, वो हाथ काट रहा था, अपना नसें काट रहा था। भाई इससे क्या मैसेज जाएगा? और कुछ लोग पूरा पूरा गाना डाल रहे हैं स्टेटस पे। भाई वो सुन लेंगे सामने, अगर उनको यूट्यूब इतना इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, वो यूट्यूब पे सुन लेंगे गाने। आप क्यों कर रहे हो ऐसी चीजें? टिकटॉक बना रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं अपने स्टेटस पे, और कुछ की तो मतलब बहुत हंसी आती है, और जब अपनी टीम के वो लोग होते हैं तो बड़ा अजीब सा भी लगता है, दुख भी होता है कि यार ये सामने तो इतना बढ़िया था, इतना अच्छा थॉट प्रोसेस है, लेकिन सोशल मीडिया जहाँ पे इसको सबसे ज्यादा सुधरने की जरूरत है, सबसे ज्यादा इसको लोग टकराने वाले हैं, वहीं पे इसने पता नहीं क्या ही लिख रखा है, अजीब अजीब फोटो डाल रखी है ना, और क्या ही बताऊं मैं। और मतलब ऐसी ऐसी चीजें डाल देते हैं, हैशटैग लैंडेड ऑन अर्थ, इतने मेरा बर्थडे, इतना कुछ पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं दोस्त। तो ये सारी चीज आपको नहीं करनी। लगना चाहिए कि आप एक बिजनेस पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, तभी आपके जैसे लोग आपको, देखो पता ही नहीं चलेगा सामने वालों को कि आप कुछ काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे। और कुछ लोग जो कि सोशल मीडिया पे है ही नहीं, तो दोस्त मैं कहना चाहूंगा आप आज के जमाने में हो ही नहीं। सोशल मीडिया इज द फ्यूचर। सोशल मीडिया पे आपको आना पड़ेगा। सोशल मीडिया हैज द पावर टू हेल्प यू टू अचीव बिग। यस, आपने देखा होगा जितने भी हमारे, अभी मैं आपको कुछ प्रोफाइल भी शो करूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कुछ प्रोफाइल्स अगर यहाँ पे हो तो। जी हाँ, सबसे फेवरेट प्रोफाइल लगते हैं मुझे दुष्यंत धीमान जी की। ये मैं इनसे जब मैंने ज्वाइन किया था वेस्टीज को,
तो मैं इनसे मिला था और उनके बाद से मैं इनका फैन हो गया। इनकी प्रोफाइल इतनी ज्यादा वेल मैनेज्ड है, एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, चेंज मेकर, इनोवेटर, मोटिवेटर। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हमारे पास अगर BMW होती तो हम भी इतने बढ़िया चमका चमका के स्टेटस डालते। सर इन्होंने पहले से ही ऐसे कर रखा था, आप मानेंगे नहीं। जब इनके पास गाड़ी भी नहीं थी, जब तब इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से अपने अकाउंट को मैनेज कर रखा था। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे होंगे आजकल जो यूथ है, यूथ आइकन्स हैं, उनके आप प्रोफाइल को देखें, वहीं से उनको बहुत सारी लैग मिल रही है, बहुत सारे डायरेक्टर लैग उनको वहां से मिल रही है। तो आपको लोगों को दिखाना है कि आप किस तरीके के बिजनेस में हो। तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जी हाँ, हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर धर्मेंद्र मान, इनकी प्रोफाइल देखिए कितनी ज्यादा कैची है। सामने दिख रहे इतने सारे फ्लैग्स दिख रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स यहाँ पे जा चुके हैं। भाई सब देखते ही हिल जाएगा बंदा, इतनी सारी जगह जा चुके हैं सर, हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्शन 20 ईयर्स। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिजनेस प्रोफाइल साफ साफ लग रही है। पब्लिक फिगर, एम टू हेल्प, आप यहाँ पे सर डाल सकते हैं। यूट्यूब का अपना लिंक डाल रखे है, देख के यहाँ पे इतने सारे फॉलोवर्स हैं वहां पे भी। तो ऐसी ऐसी चीजें डालिए जो आपके बिजनेस को ग्रो कर रहा है। आगे चलते हैं। शिवम गोस्वामी सर, यूथ आइकन, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है इन्होंने, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा, एकदम सिंपल चीजें, सिंपल एंड सोबर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इन्वेस्टीज। पता चल रहा है कि हाँ बिजनेस के लिए आमंत्रित कर रहे हैं आपको। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे और भी हमारे ये जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए हैं, मेरे मेंटोर हैं, जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, हर्ष सर। इनकी प्रोफाइल भी देखिए, आप तो इनको फॉलो करते ही होंगे दोस्त, जो भी इस मीटिंग को देख रहे हैं, मेरी टीम से भी और आसपास की टीम वाले भी। दोस्त देखिए कितनी सिंपल एंड सोबर प्रोफाइल है। जी हाँ, यहीं से कल परसों ही हर्ष सर ने बताया इनको सोशल मीडिया से एक इतनी बढ़िया टीम मिली है। बिल्कुल इनसे पर्सनली आप मिलकर बात कीजिएगा किस तरीके से इनको वो टीम मिली। तो दोस्त मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, जी हाँ, गौरव मान सर हमारे मेन अपलाइन, गौरव सर, इनकी प्रोफाइल देखिए। यहाँ पे अगर ये कुछ भी उल्टा डाल देते हैं, कुछ लोग दिवालियां मना रहे हैं, लाल पीले हरे नीले स्टिकर लगा रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल आपको प्रोफाइल रखनी है, लगना चाहिए डिसेंट प्रोफाइल। ठीक है, और भी ये मेरी टीम से है नवीन पोदार सर, इनकी प्रोफाइल मेरे को काफी कैची लगती है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग सोशल मीडिया से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखिए वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा यूज करने वालों के लिए अच्छा है, बुरी तरीके से यूज करने वालों के लिए बुरा है। सेम उसी तरीके से जैसे रिवॉल्वर होती है, चोर के हाथ में है तो बेकार है, चोरी करेगा, पुलिस वालों के हाथ में है तो बढ़िया प्रोटेक्ट करेगा सबको, है ना। तो सेम उसी तरीके से सोशल मीडिया का आप अच्छे से यूज कीजिए, अपना डाटा जाया मत जाने दीजिए। आप बहुत लकी हैं कि आप इस टाइम पे लॉकडाउन भी है और हर चीज के लिए आप अपने आप को शुक्रगुजार मानिए। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इट टेक्स नथिंग टू जॉइन द क्राउड बट इट टेक्स एवरीथिंग टू बी द रीजन ऑफ द क्राउड। कुछ भी नहीं लगता भीड़ का हिस्सा होने के लिए। जी हाँ, भीड़ का हिस्सा होने के लिए कुछ भी नहीं लगता, लेकिन भीड़ का कारण बनने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। क्राउड का हिस्सा तो दोस्त जो रैली में जो वो लगाते हैं ना नारे, 500 रुपए देके बुला लिए जाते हैं। भीड़ का हिस्सा कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर आपने अपने तेल साबुन पेस्ट को बदल के इस ऐसे मैजिकल बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो दोस्त फटाफट से सीखना शुरू कीजिए और भीड़ में ज्वाइन ना हुए, भीड़ का कारण बनने की कोशिश कीजिए। एंड दैट्स ऑल मेरी तरफ से दोस्तों, आज यही था।